वाईसिटी के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा थ्योरी ऑफ मशीन के अंदर 7वां लेक्चर चलने वाला है, जो कि हमारा मैकेनिज्म चैप्टर चल रहा था। और पिछले क्लास में हमने कुछ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करी थी, डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करा था। और आज की पढ़ाई आगे कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा मैकेनिज्म चैप्टर और लेक्चर नंबर 7 है। आज आगे देखते हैं इसको। आज हमको पढ़ना है रिडंडेंट लिंक। माय डियर, हमारे सिस्टम के अंदर कुछ ना कुछ कभी कभी रिडंडेंट लिंक आ जाते हैं। उस समय हमने जो इक्वेशन पढ़ा है डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करने के लिए, जो कुछ बैक इक्वेशन पढ़ा है, उस समय कुछ बैक इक्वेशन हमारा एग्जैक्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं दे पाता है। जो कैलकुलेट करने पे उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकलनी चाहिए उतनी नहीं आ पाती है। तो सबसे पहले समझते हैं कि रिडंडेंट लिंक है क्या। माय डियर, ये बोलता है कि ऐसे लिंक जो कि हमारे अगर मैकेनिज्म में आ गए हैं और वो ऐसे लिंक हैं कि वो बिना इनपुट और बिना आउटपुट लिंक को मूव किए वो खुद से मूव कर सकते हैं। इसका मतलब है कि वो इनपुट लिंक और आउटपुट लिंक पे डिपेंडेंट नहीं है। इसका मतलब इनपुट लिंक और आउटपुट लिंक को, ये हमारे पास है एक इनपुट लिंक, हमारे पास हमने दिखा रखा है ये इनपुट लिंक, और ये हमारे पास क्या है, आउटपुट लिंक। माय डियर, जब जब सिस्टम में रिडंडेंट लिंक आएंगे, जब जब सिस्टम के अंदर रिडंडेंट लिंक आएंगे, ऐसे लिंक क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या है, एक रिडंडेंट लिंक। और ये कैसा लिंक है, इसके बारे में बोल रहा है कि ये ऐसे लिंक है जो कि कैन मूव विदाउट मूविंग इनपुट एंड आउटपुट लिंक। मतलब ये हमारा जो लिंक है, इसको हम नंबरिंग कर देते हैं। फिक्स लिंक को लिंक नंबर 1 बोल रहे हैं, इनपुट लिंक को लिंक नंबर 2 बोल दे रहे हैं, इस लिंक को हम लिंक नंबर 3 बोल रहे हैं, और आउटपुट लिंक को लिंक नंबर 4 बोल दे रहे हैं। ठीक है, तो हमारा ये जो यहाँ पे लिंक नंबर 3 लिखा हुआ है, यही हमारा यहाँ पे क्या है, रिडंडेंट लिंक। और ये क्या कर सकता है, बिना इनपुट और आउटपुट लिंक को मूव किए ये इंडिपेंडेंट मोशन कर सकता है। अच्छा, तो फिर हम कैलकुलेट कैसे करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। माय डियर, जब जब सिस्टम के अंदर रिडंडेंट लिंक आएगा, हो सकता है कि उस लिंक के पास इंडिपेंडेंट उसका अलग से मोशन हो, ऐसा भी हो सकता है कि रिडंडेंट लिंक हो बट उसके पास रिडंडेंट मोशन ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो आगे देखते हैं इसको कि कैसे इसको समझते हैं। हमारे पास सिस्टम में जब जब हमारे मैकेनिज्म के अंदर जब जब कोई रिडंडेंट लिंक आएगा, तो उस लिंक के पास क्या होगा, रिडंडेंट मोशन होगा। क्या होगा, हो सकता है हो, ऐसा भी हो सकता है कि रिडंडेंट मोशन ना भी हो। तो हम क्या करेंगे, जब हमारे इस लिंक के पास, इस रिडंडेंट लिंक के पास इस लिंक के पास इस रिडंडेंट लिंक के पास एक मोशन होगा, और उस मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, रिडंडेंट मोशन बोलेंगे। तो माय डियर, हमने देखा था कि कुछ बैक इक्वेशन से हमने जो डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट किया था, तो उसका फार्मूला बन के आया था 3l-1 -2j -h। लेकिन जब सिस्टम में हमारे पास एक रिडंडेंट लिंक आ चुका है और उसके पास अगर रिडंडेंट मोशन है, तो उस मोशन को हम इसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे। तो हमने यहां लिख रखा है, जिसको डिनोट किया है एफ आर से। एफ आर क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ दोज मोशन, क्या, नंबर ऑफ दोज मोशन विच आर नॉट द पार्ट ऑफ मैकेनिज्म। ये जो रिडंडेंट मोशन होता है माय डियर, ये हमारे मैकेनिज्म का पार्ट नहीं होता है। ऐसे मोशन हमारे मैकेनिज्म में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाते हैं। तो हम क्या करते हैं, उस मोशन को अपने इस फार्मूले से माइनस कर लेंगे। यहां पे हमने लिखा है माइनस एफ आर। ठीक है, अब माय डियर, इस ऐसे सवाल को सॉल्व करने का हमारे पास दो मेथड है। एक है कि हम रिडंडेंट मोशन को डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि हम उस लिंक को ही अपने मैकेनिज्म से बाहर करके उसको सॉल्व करेंगे। तो समझते हैं इसको। इसके लिए सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं हम।
हम इसके लिए नंबरिंग करते हैं। सबसे पहले लिंक का, फिक्स लिंक को लिंक नंबर 1 दिखाया हमने। फिक्स लिंक को क्या दिखाया, लिंक नंबर 1। और यहाँ पे एक टर्निंग पेयर बन रहा है, और टर्निंग पेयर बनाने वाले इस इनपुट लिंक को हम लोग क्या बोल रहे हैं, लिंक नंबर 2। ठीक, इस लिंक को लिंक नंबर 4 बोल रहे हैं, 3 बोल रहे हैं, और आउटपुट लिंक को क्या बोल रहे हैं, लिंक नंबर 4। ये हमारा नंबरिंग हो गया। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करने के लिए माय डियर क्या करेंगे, अच्छा इसको समझते हैं। एक चीज और यहाँ पे देख लेना है, ये जो हमारा लिंक नंबर 3 है, ये लिंक नंबर 3 दिखता कैसे है, दिखेगा कैसे, ये कुछ इसका कुछ इस तरीके से शेप है। ये एक स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का बार है हमारे पास, और ये जो हमारा यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे भी इसके अंदर स्लॉट कटा हुआ है। क्या है, स्लॉट कटा हुआ है। ये कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। और हमारा जो ये लिंक है, लिंक नंबर 3, वो कुछ इस ढंग से दिखेगा। तो माय डियर, अब इसका हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करते हैं। और ये लिंक नंबर 3 हमारा यहाँ पे रिडंडेंट लिंक है, और इसके पास एक अपना खुद का मोशन है, जिसको रिडंडेंट मोशन हम लोग बोल रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे कैलकुलेट करने के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसका क्या करेंगे, सबसे पहले काउंट करते हैं टोटल नंबर ऑफ लिंक। और यहाँ पे लिंक का जो नंबर, टोटल नंबर है, वो हमारे पास आ रहा है क्या, 1 2 3 4, 4 लिंक। अब देखते हैं हमारे पास यहाँ पे इफेक्टिव नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट कितना है। यहाँ पे एक लोअर पेयर बना हुआ है, यहाँ पे एक लोअर पेयर मिलेगा हमें। लिंक नंबर 3 और लिंक नंबर 4 के बीच में एक यहाँ पे लोअर पेयर मिलेगा हमें। यहाँ पे भी एक क्या मिलेगा, लोअर पेयर। लिंक नंबर 1 और लिंक नंबर 4 के बीच में एक और लोअर पेयर मिलेगा। यहाँ पे भी क्या मिलेगा हमें, लोअर पेयर, लोअर पेयर। इस तरीके से देखा जाए तो कुल कितने हमारे इफेक्टिव नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट मिल रहे हैं। एक यहां पे बाइनरी ज्वाइंट हो गया हमारा, एक यहां पे बाइनरी ज्वाइंट हो गया, एक यहां पे बाइनरी ज्वाइंट हो गया, एक यहां पे बाइनरी ज्वाइंट हो गया। तो इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट जो यहां पे मौजूद है, जो प्रेजेंट है, उसकी संख्या कितनी हो गई है, 4। लिंक की संख्या 4 है और बाइनरी ज्वाइंट की संख्या 4 है। और माय डियर, यहां पे देखते हैं कि हायर पेयर कितना है। यहां पे कोई हायर पेयर प्रेजेंट नहीं है, तो हायर पेयर की संख्या हमने क्या लेंगे, 0। इस लिंक के पास, लिंक नंबर 3 के पास अपना एक रिडंडेंट मोशन है, तो हमारा एफआर की संख्या क्या हो गई, रिडंडेंट मोशन यहां पे हो गया कितना, 1। कैलकुलेट करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, देखते हैं क्या निकल के आता है। इसको नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं। एफ इक्वल टू 3 L-1 -2J -H -FR। वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। टोटल नंबर ऑफ लिंक हमारे पास 4 आया था, 4 - 1 -2 इंटू टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट जो यहां निकल के आया था वो भी 4 है, इंटू 4 माइनस हायर पेयर 0 था, माइनस 1 हमारे पास रिडंडेंट मोशन है। इसको कैलकुलेट करते हैं। 4 - 1 3, 3 इंटू 3 9, -4 इंटू 2 8, -1 9 - 9 इक्वल टू 0। इस तरीके से हमारे पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल के आ रही है वो 0 है।
डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ गई? 0। इस मैकेनिज्म के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 आ रही है माय डियर। और इसको हम आगे एक और मेथड से देखेंगे। तो हमने क्या पढ़ा अभी कि रिडंडेंट लिंक क्या है? ऐसे लिंक जो हमारे सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होंगे, वो बिना इनपुट लिंक और आउटपुट लिंक को मूव कर सकते हैं, मोशन कर सकते हैं। तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने का, हमारे पास क्वेश्चन को टैकल करने का क्या मेथड होगा? एक तो तरीका हमने बताया कि आप नंबर ऑफ जो रिडंडेंट मोशन हमारे पास होगा उसको सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, उसको माइनस कर दीजिए। डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो कुचबैक इक्वेशन हमने पढ़ा था, उस इक्वेशन से रिडंडेंट मोशन की जो संख्या होगी उसको माइनस कर लीजिए। दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि उस लिंक को ही उस मैकेनिज्म से बाहर कर दीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं। हमने इसके लिए कैलकुलेट कर लिया कि डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी कितनी आई। यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या किया था हमने। डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू क्या किया? 3l-1 इस फॉर्मूले में रखेंगे तो l-1 क्या हो गया? 4-1 हुआ था, -2 इंटू जे हुआ था 4, माइनस हायर पेयर 0 है, और हमने क्या कर लिया था? माइनस रिडंडेंट मोशन को हमने माइनस कर लिया था जो कि 1 है। और इसको कैलकुलेट करने पे क्या आया था? 4-1 3 इंटू 3 9 -8 -1 इक्वल टू 0। तो हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी निकल के आई थी? 0। यहाँ पे ये लोअर पेयर पे आपका बना हुआ है, 1-2 के बीच में भी एक लोअर पेयर है, 2-3 के बीच में यहाँ पे भी लोअर पेयर है, 3-4 के बीच में एक और लोअर पेयर है। इस तरीके से हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके लिए जो कैलकुलेट किया हमने, वो डिग्री ऑफ फ्रीडम आ चुका है 0। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 का क्या मतलब है, इसको हम आगे समझेंगे कि क्या इसका एग्जैक्टली मतलब होगा। इसको आगे नेक्स्ट देखते हैं। हमने माय डियर यहाँ पे देख रहे हैं कि दूसरा हमारा एक मेथड है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम जब रिडंडेंट लिंक प्रेजेंट होगा तो उस केस में एक और तरीका है कि हम उस लिंक को ही मैकेनिज्म से बाहर कर देंगे, उसके बाद उसको कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे? सेम क्वेश्चन है, यही लिंक नंबर 1 2 3 4। यहाँ पे जो लिंक नंबर 3 है, यह लिंक नंबर 3 यहाँ पे एज ए रिडंडेंट लिंक देखा जाएगा, क्योंकि यह बिना इनपुट लिंक और आउटपुट लिंक को मूव किए ये अपना मोशन कर सकता है। अगर कोई चाहे तो लिंक नंबर 3 को इसमें मोशन करा सकता है, और उस समय जो आपका ये इनपुट लिंक है और ये जो आउटपुट लिंक है ये मोशन नहीं करेगा, फिर भी लिंक नंबर 3 आपका मोशन कर सकता है। तो हमने क्या कहा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? ऐसे केसेस में हम उस लिंक नंबर 3 को ही निकाल के सिस्टम से बाहर फेंकेंगे, और फिर क्या करेंगे? लिंक नंबर 3 को यहां पे देखिए क्या बना हुआ है? लोअर पेयर। यहां पे क्या बना है? लोअर पेयर। यानी लिंक नंबर 2 और लिंक नंबर 4 यहां पे लोअर पेयर बना रहे थे। हम लिंक नंबर 3 को अपने सिस्टम से निकाल के फेंकेंगे बाहर, और क्या करेंगे हम माय डियर? यहां पे हम लिंक नंबर 2 जो कि हमारा इनपुट लिंक है, लिंक नंबर 4 जो कि आउटपुट लिंक है, फिक्स लिंक को एक बोला था, हम क्या करेंगे? लिंक नंबर 2 और लिंक नंबर 4 को मिला के एक लोअर पेयर पे यहां पे जोड़ेंगे। यहां पे एक टर्निंग पेयर के साथ जोड़ रहे हैं। हमारा यहां पे क्या हो गया है? लिंक नंबर 1 और लिंक नंबर 2 यहां पे क्या कर दिया हमने? इसको टर्निंग पेयर पे जोड़ दिया। क्या किया? टर्निंग पेयर बनाता हुआ इनका कनेक्शन बनाया हमने लिंक नंबर 1 और 2 के बीच में, जो कि एक लोअर पेयर है। अच्छा, लोअर पेयर ही क्यों रखना है? क्योंकि लिंक नंबर 2 यहाँ पे लोअर पेयर बना रहा था, लिंक नंबर 4 यहाँ पे लिंक 3 के साथ लोअर पेयर बना रहा था। अब की बार हम क्या करेंगे? जब इस लिंक नंबर 3 को निकाल कर बाहर करेंगे तो लिंक नंबर 1 और लिंक नंबर 2 को एक कनेक्ट करेंगे, एक कनेक्शन बनाएंगे, एक पेयर बनाएंगे, और वही पेयर मेंटेन करेंगे जो यहाँ पे बना हुआ था। तो लिंक नंबर 2 यहाँ पे लोअर पेयर बना रहा था, लिंक नंबर 4 यहाँ पे लोअर पेयर बना रहा था। हम लिंक नंबर लिंक नंबर इसको हम लोग बोलेंगे 2, इसको 4 बोलेंगे। लिंक नंबर 2 और लिंक नंबर 4 हम लोग क्या करेंगे? इसको टर्निंग पेयर पे जोड़े हैं, इसका मतलब लोअर पेयर यहाँ पे बना दिया हमने, इसको हम लोग 1 बोलते हैं। ठीक है, अब कैलकुलेट करते हैं इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम। माय डियर, जब हमने रिडंडेंट लिंक को अपने सिस्टम से निकाल के बाहर फेंक दिया है तो उसके पास अब यहाँ पे कोई रिडंडेंट मोशन भी नहीं है। तो हमारे फॉर्मूले में जो यहाँ पे इसके पहले फॉर्मूले में या फॉर्म माइनस कर रहे थे,
रिडंडेंट मोशन की जो संख्या थी उसको हम माइनस कर रहे थे अपने फार्मूले से, जो कुछ बैग इक्वेशन लिखा था हमने उसमें सब माइनस कर रहे थे। अब हमारे अंदर जो लिंक नंबर 3 मौजूद ही नहीं है, रिडंडेंट लिंक प्रेजेंट ही नहीं है, तो इसको हम लोग माइनस भी नहीं करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको भी हम लोग यहां पे बाहर करेंगे और फॉर्मूला हम लोग अब यही यूज करेंगे और कैलकुलेट करेंगे क्या, डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखते हैं, वैल्यू पुट करते हैं इसमें, इस फॉर्मूले में। यहां पे लिंक नंबर हमारे पास कितने हैं टोटल, 3। नंबर ऑफ ज्वाइंट कितने हैं, ज्वाइंट का मतलब माय डियर यहां पे इफेक्टिव नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट, और इफेक्टिव नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट की जब हम बात करेंगे तो इसमें हमारा क्या क्या शामिल है, टर्निंग पेयर शामिल है, साथ ही साथ स्लाइडिंग पेयर भी शामिल है। इसका मतलब लोअर पेयर जो शामिल है वो टोटल नंबर ऑफ बाइनरी, इफेक्टिव नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट में शामिल है। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट हमारे पास कितना है, एक यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, टोटल 3 हमारे पास बाइनरी ज्वाइंट है। यहाँ पे कोई हायर पेयर नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई पॉइंट कांटेक्ट नहीं बन रहा है। तो माय डियर नंबर ऑफ हायर पेयर जो यहाँ पे है वो 0 हो चुका है। हम इस डेटा को पुट करते हैं इस इक्वेशन में और देखते हैं क्या मिलता है हमें। 3 इंटू L माइनस 1, L माइनस 1 का मतलब 3 माइनस 1 माइनस 2J, 2 इंटू J का मतलब J की वैल्यू यहाँ पे 3 है, माइनस हायर पेयर जो कि 0 है। इसको कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 3 माइनस 1 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 माइनस 2 इंटू 3 6, और हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम आ चुका है 0। यहां पे माय डियर डिग्री ऑफ फ्रीडम हमको क्या मिल चुका है, 0। और इसके पहले हमने जब रिडंडेंट मोशन को माइनस करके इसी फार्मूले को यूज करके जब उसमें रिडंडेंट मोशन को माइनस करके हमने कैलकुलेट किया था तब क्या मिला था, तभी हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 आया था। हमने यहाँ पे ये माइनस करके यह है और माइनस FR वाला फार्मूला यूज किया था तो भी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी मिल रही थी, 0। अब की बार हमने अपने इस रिडंडेंट लिंक को ही बाहर कर दिया है, अब हमने कैलकुलेट किया है और अब की बार भी हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 मिला है। इसका मतलब जब सिस्टम में रिडंडेंट लिंक रहेगा तो 2 तरीका हमारे पास है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आगे देखते हैं, यहां पे लिखा है डिसेप्शन। डिसेप्शन का मतलब है माय डियर धोखा, और ये वो वाला धोखा नहीं है जो आपको मिलता है। यहां पे डिसेप्शन वर्ड लिखा है धोखा, इसका मतलब इसके पहले जो हमने क्वेश्चन पढ़ा है ये इस क्वेश्चन में लिंक नंबर 3 यहां पे एज ए रिडंडेंट लिंक काउंट किया जा रहा था। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने आपके साथ क्या करने की कोशिश करी है, धोखा करने की कोशिश करी है, डिसेप्शन करने की, क्रिएट करने की कोशिश करी है। ये डिसेप्शन वर्ड बहुत फेमस है, अगर आप लोग बैडमिंटन खेलते हो तो उसमें बहुत ही गेम का एक इम्पॉर्टेंट ये पार्ट होता है डिसेप्शन क्रिएट करना। जब प्लेयर बैडमिंटन खेल रहा होता है तो गेम को अपने डिसेप्टिव रखता है, डिसेप्टिव रखने से गेम सामने वाला पकड़ नहीं पाता है, उसको लगता है कि प्लेयर ने कुछ और ही शॉट खेलने की कोशिश करी है, बट वो होता कुछ एक्चुअल में और है। एक प्लेयर है, बहुत अच्छा प्लेयर है, इंडोनेशियाई प्लेयर है, एंथनी गिंटिंग करके नाम है, काफ़ी अच्छा डिसेप्शन है, डिसेप्शन किंग भी बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे डिसेप्शन का मतलब है कि एग्जामिनर ने क्या किया है, ऐसे क्वेश्चन आपको धोखा देंगे, वो लगेगा कि यहाँ पे लिंक नंबर आपका जो ये 3 है, लिंक नंबर हम कैलकुलेट कर लेते हैं 1 2 3 4, यहाँ पे लिंक नंबर 3 है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ये क्या है, रिडंडेंट लिंक है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि अगर आप लिंक नंबर 3 को मूव कराने की कोशिश करेंगे पकड़कर तो आपका इनपुट लिंक भी मूव करेगा और आउटपुट लिंक भी मूव करेगा। जबकि हमने रिडंडेंट मोशन का जब डिफिनीशन पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि ऐसा लिंक जिसको अगर मूव कराया जाए तो हमारा इनपुट लिंक और आउटपुट लिंक इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे इनपुट लिंक आउटपुट लिंक मोशन में नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ पे माय डियर अगर लिंक नंबर 3 को पकड़ के आपने हिलाने की कोशिश करी तो हमारा इनपुट लिंक भी मोशन में आएगा और आउटपुट लिंक भी आएगा। तो हम ऐसे केस में क्या करेंगे, यहाँ पे लिंक नंबर 3 जो है ये रिडंडेंट लिंक नहीं है यहाँ पे, तो इसके पास कोई रिडंडेंट मोशन भी नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करके देखते हैं क्या मिलता है हमें। सबसे पहले काउंट करते हैं कि नंबर ऑफ लिंक कितना है,
फिक्स लिंक जो है लिंक नंबर 1, इनपुट लिंक को लिंक नंबर 2 बोला है, इसको लिंक नंबर 3 बोला, आउटपुट लिंक को लिंक नंबर 4 बोला। टोटल हमारे पास जो लिंक है L इक्वल टू 4। अब हम काउंट करते हैं इफेक्टिव नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट। हमारे पास एक यहाँ पे बाइनरी ज्वाइंट मिल रहा है, लिंक नंबर 1 और 2 बाइनरी ज्वाइंट पे हैं। 2 और 3 के मिलने पे यहाँ पे कनेक्शन जो बना है, यहाँ पे एक बाइनरी ज्वाइंट आपको मिलेगा, एक बाइनरी ज्वाइंट आपको यहाँ मिला, दूसरा बाइनरी ज्वाइंट यहाँ पे मिलेगा, एक यहाँ पे लिंक नंबर 3 और 4 के बीच में एक आपको बाइनरी ज्वाइंट यहाँ पे मिलेगा, 1 और 4 के बीच में एक बाइनरी ज्वाइंट मिलेगा। अगर आपको बाइनरी ज्वाइंट कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप सीधे सीधे नंबर ऑफ लोअर पेयर काउंट किया करिए, उसमें टर्निंग पेयर भी आपका आएगा और स्लाइडिंग पेयर भी आएगा। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट है 1 2 3 4। टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट कितना मिल गया? 4। अब देखते हैं नंबर ऑफ हायर पेयर। यहाँ पे कोई पॉइंट कॉन्टेक्ट नहीं है माय डियर, तो नंबर ऑफ हायर पेयर जो होगा वो कितना होगा? 0। हमारा लिंक नंबर 3 है जो यहाँ पे, और रिडंडेंट लिंक नहीं है, तो उसके पास कोई रिडंडेंट मोशन भी नहीं होगा, तो उसको हम लोग क्या ले लेंगे? 0। कैलकुलेट करते हैं, इसी फार्मूले को यूज करेंगे और देखते हैं क्या होता है। F इक्वल टू 3 L माइनस 1 4 माइनस 1 माइनस 2J 2 इंटू 4 माइनस एफ आर यहाँ पे माइनस हायर पेयर कर लेते हैं, 0 है जो कि माइनस एफ आर कितना हो गया यहाँ पे? 0। कैलकुलेट करते हैं इसको, 4 माइनस 1 3, 3 इंटू 3 9 माइनस 4 इंटू 2 8 और हमारा आ गया क्या? 1। हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल के कितना आ गया? 1। तो माय डियर यहाँ पे हमें धोखा नहीं खाना है। ये ऐसे क्वेश्चन डिसेप्शन क्रिएट करेगा, आपको धोखा देने की कोशिश करेगा, लेकिन हमें यहाँ पे क्या रहना है? सतर्क रहना है। और इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करने पे कितनी मिली है? 1। आगे चलते हैं। हमारे पास एक मैकेनिज्म है, इसमें एक कैम है आपके पास। क्या ये कैम? ये क्या है? फॉलोअर। कैम फॉलोअर। माय डियर, हम इसमें नंबरिंग कर लेते हैं। सबसे पहले इस फिक्स लिंक को लिंक नंबर 1 बोला गया है, कैम को लिंक नंबर 2 बोला गया है, यहां पे एक रोलर लगा हुआ है, इस रोलर को लिंक नंबर 3 बोला गया है, फॉलोअर को हमने क्या बोला है? लिंक नंबर 4, और यहां पे हमारे पास एक फिक्स लिंक है साइड में, इसको हमने क्या बोला है? लिंक नंबर 1। कैलकुलेट करते हैं, टोटल नंबर ऑफ लिंक कितना है हमारे पास? 1 2 3 4। टोटल नंबर ऑफ लिंक कितना है? 4। टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट देखते हैं कितना है यहाँ पे। इफेक्टिव नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट कैलकुलेट करते हैं। लिंक नंबर 1 यानी कि फिक्स लिंक और कैम के बीच में एक यहाँ पे हमारे पास बाइनरी ज्वाइंट है, एक लोअर पेयर बना हुआ है, एक बाइनरी ज्वाइंट तो यहां से मिल गया। रोलर और कैम के बीच में एक हायर पेयर बना हुआ है, इसको बाद में देखते हैं। लिंक नंबर 3 यानी जो रोलर है और लिंक नंबर 4 जो कि हमारा फॉलोअर है, इनके बीच में एक बाइनरी ज्वाइंट मिलेगा हमें, एक बाइनरी ज्वाइंट यहां से मिल गया। माय डियर, लिंक नंबर 1 जो कि फिक्स लिंक है और फॉलोअर यहां पे एक स्लाइडिंग पेयर बना रहा है, और ये स्लाइडिंग पेयर कैसा होगा? लोअर पेयर होगा, और यहां पे भी हमको क्या मिल गया? एक बाइनरी ज्वाइंट। इस तरीके से टोटल नंबर जो बाइनरी ज्वाइंट मिलेगा हमको कितना हो गया? 1 2 3। तीसरा बाइनरी ज्वाइंट हमारा यहाँ पे जो रोलर है लिंक नंबर 3 है, और जो कैम है लिंक नंबर 2 है, इनके बीच में एक हायर पेयर बना हुआ है माय डियर। और यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो रोलर है जो लिंक नंबर 3 है, ये कैसा है? ये है एक रिडंडेंट लिंक। क्यों है ऐसा? क्योंकि अगर आप लिंक नंबर 3 को पकड़ कर यहाँ पे मोशन कराने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, तो लिंक नंबर 3 रोटेट करेगा और इसके रोटेशन का इफेक्ट हमारे कैम या फॉलोअर पे नहीं आएगा। तो यहाँ पे लिंक नंबर 3 एक रिडंडेंट लिंक है जिसके पास एक रिडंडेंट मोशन भी है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे? लिंक नंबर 3 के पास क्या है? एक रिडंडेंट मोशन है। एफ आर की वैल्यू 1 है।
और रोलर और कैम के बीच में एक हायर पेयर बना हुआ है, एक पॉइंट कांटेक्ट बना हुआ है, तो हायर पेयर की संख्या यहां पे कितनी है? 1। इस डेटा का यूज करके हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, और देखते हैं इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आती है। वैल्यू पुट करते हैं, फॉर्मूला यूज करते हैं इसको। 3, लिंक की संख्या 4 है, 4 - 1 माइनस 2j, 2 इंटू जे, इफेक्टिव नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट है जो 3 है, माइनस हायर पेयर 1 है, माइनस माइनस या फार करते हैं, यानी -1 कर लेते हैं, कैलकुलेट करते हैं इसको। 4 - 1 3, 3 इंटू 3 9 हो गया, माइनस 3 इंटू 2 6 हो गया, -1 -1, 9 माइनस 6 -1 -1 यानी 9 माइनस 8, और कैलकुलेट करने के बाद कितना आ गया? 1। माय डियर, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आ चुकी है। कितनी आ चुकी है? 1। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हमको कितनी मिल गई? 1। और ये कैलकुलेशन में हमने एक चीज का ध्यान रखा है कि हमारे पास जो रोलर है, यहाँ पे जो हमारा रोलर है, जो लिंक नंबर 3 है, ये लिंक नंबर 3 कैसा है? एक रिडंडेंट लिंक है और इसके पास एक रिडंडेंट मोशन भी है, तो हमने यहाँ पे FR1 लिया है, और इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ चुकी है कैलकुलेट करने पे? 1। आगे देखते हैं। हमने माय डियर स्टार्टिंग में ध्यान दिया था कि जब हमारे सिस्टम के अंदर कोई रिडंडेंट लिंक आएगा तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमारे पास 2 तरीका होगा। एक तो है डायरेक्ट उसके मोशन को आप माइनस कर लीजिए कुछ बैक इक्वेशन से। दूसरा तरीका क्या होगा कि उस लिंक को ही निकाल के अपने सिस्टम से बाहर फेंकिए, नया सिस्टम बनाइए, नया पेयर बनाते हुए उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आगे देखते हैं क्या करते हैं इसको। हम दूसरा मेथड, ये मेथड टू है हमारा, जिसमें हम क्या करेंगे? रिमूव करेंगे सिस्टम से, किसको? अपने इस रिडंडेंट लिंक को निकाल के फेंकेंगे बाहर सिस्टम से। तो हमारे पास इसके पहले जो हमने सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया, अब हम क्या करेंगे? इसको हटाकर सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले नंबरिंग करते हैं। यहाँ पे फिक्स लिंक को लिंक नंबर 1 बोला हमने, कैम को लिंक नंबर 2 बोला, फॉलोअर को हमने अब क्या किया है कि इस रोलर को यहां से निकाल के फेंकेंगे बाहर। हमारा जो लिंक नंबर 2 है और लिंक नंबर 3 जो था, यहाँ पे एक हायर पेयर बना रहा था, यानी कि लिंक नंबर 2 हायर पेयर बना रहा था। हमने जब रोलर को निकाल के यहां से बाहर किया तो लिंक नंबर 4 और लिंक नंबर 2 के बीच में एक हायर पेयर पे इनका कनेक्शन लगा दिया, कनेक्ट कर दिया। अब हमारा ये फिक्स लिंक है जो कि लिंक नंबर 1 है, हमारा ये नंबरिंग हो गया। और कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास टोटल कितना लिंक हुआ। हमने सेम नंबरिंग यहाँ पे दिखाया है, तो आप इसको कंफ्यूज नहीं करिएगा। एक यहाँ पे एक कैम हमारा दूसरा हो गया, फॉलोअर तीसरा हो गया, जो कि वहीं हमने नंबरिंग यहाँ पे सेम रखी है, और फिक्स लिंक है हमारे पास। तो 1 2 3 टोटल यहाँ पे 3 लिंक है हमारे पास। नंबर ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट देखते हैं कितना है हमारे पास। यहाँ पे एक यहाँ पे बाइनरी ज्वाइंट मिल रहा है, दूसरा बाइनरी ज्वाइंट कहाँ मिलेगा? ये हमारा जो फॉलोअर है और फिक्स लिंक है, इनके बीच में बन रहा है क्या? एक लोअर पेयर। क्या बन रहा है? लोअर पेयर। और हमने पढ़ा था कि बाइनरी ज्वाइंट के कैलकुलेशन में जब इफेक्टिव नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट हम देखेंगे तो उसमें क्या क्या कैलकुलेट करेंगे। अगर कोई हमारा लोअर पेयर वहां पे मौजूद है तो उस लोअर पेयर को हम लोग एज ए बाइनरी ज्वाइंट काउंट कर लेंगे। तो हमारा यहाँ पे एक बाइनरी ज्वाइंट है। ठीक, तो इस तरीके से इफेक्टिव नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट जो निकल के आ रहा है 1 2, टोटल 2 आ गया। यहाँ पे हमारे सिस्टम में एक हायर पेयर है, तो हायर पेयर की संख्या कितनी हो गई? 1। कैलकुलेट करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका और देखते हैं कि क्या आंसर आता है। कैलकुलेट करते हैं इस इक्वेशन में, कुछ बैक इक्वेशन में पुट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 3, लिंक की संख्या 3 है, 3 - 1 माइनस 2j, 2 इंटू 2 माइनस हायर पेयर 1, और ये कितना निकल के आएगा? 3 - 1 2, 2 इंटू 3 6 माइनस 4 माइनस 1, और यहां से कितना आ गया? 6 - 5 इक्वल टू 1। माय डियर, हमने इसके पहले देखा था जब इसके लिए कैलकुलेट किया था, जब हमने FR की वैल्यू 1 लेकर कैलकुलेट किया था और माइनस FR वाला फॉर्मूला यूज किया था, तो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आया था 1। अब की बार क्या हुआ है? हमने इस लिंक नंबर 3 जो कि रोलर है, रिडंडेंट लिंक भी है,
इसको निकाल के अपने सिस्टम से फेंक दिया बाहर, और इनका कनेक्शन मैंने मेंटेन किया, और अब की बार जो कैलकुलेट किया वो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमको वापस से कितना मिला है यहाँ पे, F इक्वल टू 1। यहाँ पे हमको डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी मिल चुकी है, 1। इस तरीके से हमारे पास दो मेथड है। ऐसे केसेस में जब भी रिडंडेंट लिंक आपके पास रहे, आप दोनों में से कोई भी तरीका अपनाइए, आपका सेम आंसर आएगा। आगे देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको समझते हैं कि क्या होने वाला है इसमें। माय डियर, सबसे पहले हम लिंक की करते हैं नंबरिंग। एक फिक्स लिंक है, इसको लिंक नंबर हमने 1 बोला। इसको बोल रहे हैं कि इनपुट लिंक है, इसको लिंक नंबर, ये इनपुट लिंक है, इसको लिंक नंबर 2 बोल दे रहे हैं। और ये जो सबसे कपलर के फॉर्म में सबसे लंबी लिंक दिख रही है, ये पूरा एक ही लिंक है, यहाँ पे ज्वाइंट है ये, तो इसको अलग से लिंक मत समझिएगा, ये यहाँ से यहाँ तक पूरी एक लिंक है। और इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, लिंक नंबर 3। इसको बोल रहे हैं, आउटपुट लिंक को क्या बोल रहे हैं, लिंक नंबर 4। और बीच में जो लिंक हमको दिख रहा है, इस लिंक को हम लोग क्या बोल रहे हैं, लिंक नंबर 5। ये फिर से हमको क्या मिलने वाला है, धोखा, धोखे पे धोखा, यानी फिर से हमको दिखेगा यहाँ पे क्या, डिसेप्शन। अब की बार माय डियर, ऐसे क्वेश्चन में क्या होने वाला है कि आपको पता नहीं चल पा रहा है कि लिंक नंबर 5 रिडंडेंट लिंक है कि नहीं है। इसको समझते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। माय डियर, इस मैकेनिज्म को, इस चेन को देखने पे ऐसा लग रहा है कि एक पैरेललोग्राम बना रहा है, ये पैरेलल है, तो एक पैरेललोग्राम जैसा दिख रहा है। और इस लिंक नंबर 5 को हटा के देखते हैं हमको क्या दिखता है। तो हम इसको लिंक नंबर 5 को एक बार सिस्टम से क्या करते हैं, बाहर। फिर से ड्रॉ कर लेते हैं इसको। हमने बनाया टर्निंग पेयर, बीच में एक एडिशनल लिंक डाला, इसको क्या टर्निंग पेयर पे जोड़ दिया, ये हमारा फिक्स लिंक था। फटाफट नंबरिंग करते हैं हम, 1 2 3 4 5, और ये हमारा क्या है, सब पैरेलल दिख रही हैं। हम लिंक नंबर 5 को यहां से हटा कर देखते हैं क्या दिखता है हमें। लिंक नंबर 5 को आपकी बार हम नहीं ड्रॉ करेंगे। ये लिंक नंबर 2 है, ये लिंक नंबर 1 था, ये लिंक नंबर 3 था, ये लिंक नंबर 4 था, और लिंक नंबर 5 को हमने अब की बार क्या किया है, अपने सिस्टम से निकाल के बाहर कर दिया है। माय डियर, अगर देखा जाए यहाँ पे, तो अभी भी पैरेललोग्राम आपको दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा, पैरेललोग्राम। ये आपका एक पैरेललोग्राम यहाँ पे दिख रहा होगा, एक यहाँ पे दिख रहा होगा, और एक सबसे बड़ा वाला दिख रहा होगा। यहाँ पे अभी भी पैरेललोग्राम हमको दिख रहा है। माय डियर, बोलते हैं कि जब आपको ये लिंक नंबर 5 के रहने से पैरेललोग्राम आपको दिख रहा है, और इसको हटाने से अभी भी पैरेललोग्राम आपको दिखे, तो बोलते हैं कि ऐसा लिंक, यानी लिंक नंबर 5 यहाँ पे क्या है, रिडंडेंट लिंक है। लेकिन इस रिडंडेंट लिंक के पास कोई अपना रिडंडेंट मोशन नहीं है। क्यों नहीं है, आप लिंक नंबर 5 को पकड़ के अगर मोशन कराने की कोशिश करेंगे, तो आपका इनपुट लिंक भी हिलेगा, इनपुट लिंक भी मोशन में आएगा, और साथ ही साथ आपका आउटपुट लिंक भी मोशन में आएगा। माय डियर, ये लिंक नंबर 5 रिडंडेंट लिंक है, लेकिन इसके पास कोई रिडंडेंट मोशन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम अपना जब फॉर्मूला लगाएंगे, तो उसमें से जो -FR करते हैं, वो -FR क्या होता है, उस इसी लिंक का मोशन होता है। यहाँ पे इसके पास कोई रिडंडेंट मोशन है नहीं, तो हम वहाँ पे उस फॉर्मूले से माइनस नहीं करेंगे, हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। F डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू 3 L - 1
लिंक की संख्या यहाँ पे हमको 4 दिख रही है, 4 माइनस 1 माइनस 2 इंटू जे। जे कितना हो गया? एक बाइनरी ज्वाइंट, दो बाइनरी ज्वाइंट, 3 4 4 माइनस कोई हायर पेयर नहीं है, 0। बस इतना ही कैलकुलेट करते हैं। 4 माइनस 1 3, 3 इंटू 3 9, 9 माइनस 8 इक्वल टू कितना आ गया आपका? 1 आंसर। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ गई है? 1। अब इसमें क्या है कि एक चीज समझने वाली बात है कि अगर यही फिगर आपको ऐसा बना के दिया होता, सब कुछ वैसा ही था, लेकिन कनेक्शन अब की बार थोड़ा ऐसे कर देता, सब कुछ नंबरिंग वैसा ही है पिछले क्वेश्चन जैसा, 1 2 3 4 5। इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है माय डियर? अगर आपने पिछले क्वेश्चन को देखा, इसमें लिंक नंबर 5 एक रिडंडेंट लिंक है, लेकिन इसके पास अपना खुद का एक रिडंडेंट मोशन नहीं है। तो हमने क्या किया है कि इसको हटाया और ऐसा सिस्टम बनाया, इसको सिंपल कैलकुलेट कर दिया। अब ये गलती आप यहाँ पे मत करिएगा, ये गलती यहाँ पे मत करिएगा, क्योंकि लिंक नंबर 5 क्या है, यहाँ पे रिडंडेंट लिंक नहीं है, क्योंकि पैरेललोग्राम हमको दिख नहीं रहा है। इसका सिंपल हम कैलकुलेट करेंगे, अपना फॉर्मूला लगाएंगे। टोटल नंबर ऑफ लिंक कितना है आपके पास? 5। टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट कितना है? कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कितना बाइनरी ज्वाइंट निकल के आता है। 1 2 3 4 5 6 6 बाइनरी ज्वाइंट है, कोई हायर पेयर नहीं है यहाँ पे। F इक्वल टू 3 L माइनस 1 5 माइनस 1 माइनस 2J 2 इंटू 6 माइनस H मतलब 0, 4 माइनस 1 5 माइनस 1 4 4 इंटू 3 12 माइनस 12। और माय डियर यहाँ पे हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम फिर से कितना मिल गया? इसके लिए 0। इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना मिला था? 1। और यहाँ पे कितना मिल गया? 0। तो ये क्वेश्चन एक दूसरे से अलग हैं, इसको ध्यान में रखना है। ठीक, आगे चलते हैं। अभी हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट किया। कभी हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो रहा है? 0 आ रहा है, कभी 1 से ज्यादा आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है। इसको समझते हैं, इस डिग्री ऑफ फ्रीडम का एक्चुअल थोड़ा सा फील करते हैं कि क्या है। माय डियर बोलता है कि अगर आपके सिस्टम में कोई डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 आ जाए, क्या आ जाए? डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 आ जाए, तो क्या होगा? तो माय डियर अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 आ गया है, तो आपके लिंक के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। अब कोई लिंक आपका रिलेटिव मोशन नहीं कर पा रहा है, तो उस ऐसे चेन को जिसको आप बना के देख रहे हैं, उसके अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 हो चुका है, कोई रिलेटिव मोशन नहीं मिल रहा है। इसका मतलब माय डियर वो आपका फ्रेम या स्ट्रक्चर हो चुका है। और साथ ही साथ एक ध्यान देने वाली बात यह है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने क्या पढ़ा था कि मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल रिक्वायर्ड टू डिफाइन पोजीशन या मोशन। और आपको यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर 0 दिख रहा है, तो इसका मतलब पोजीशन या मोशन को डिफाइन करने के लिए आपके पास कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल की रिक्वायरमेंट नहीं है। और ऐसे केसेस में क्या होगा माय डियर? ऐसे केसेस में क्या होगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 है, इसका मतलब कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका मतलब कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, और रिलेटिव मोशन नहीं होगा तो ये आपका कहा जाएगा फ्रेम या स्ट्रक्चर। आज के लिए इतना रखते हैं। नेक्स्ट हम कल की क्लास में मिलेंगे। आप आज की टॉपिक सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट रही है, आप इसको अच्छे से रिवाइज करिए। फिर हम मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।